कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आइए कांग्रेस के लोगों, आइए समाजवादी पार्टी के लोगों, आइए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, आइए टीएमसी के लोगों, आइए आम आदमी पार्टी के लोगों, आइए आरजेडी के लोगों, कम्युनिस्ट के लोगों, तमाम दल के लोग आप आइए, आप इस मुद्दे को उठाइए और कहिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस काम को कर देंगे। तो ये समाज और दंगे फसाद और कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी न जाने क्या 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 सब कुछ, यहाँ तक के भारत की संसद में भी अब यह ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। तो क्या इस समाज पर कोई भी हाथ उठाता है, चूंकि एससी और एसटी को कोई भी दबाता है, उसके घर मकान को कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी जमीनें कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी बहन बेटियों को कोई भी छेड़ देता है, इस आज की तारीख में कोई कितने बड़ा 30 मार खा क्यों न हो, एससी और एसटी के ऊपर हाथ उठाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं हम उस एक्ट के दायरे में अगर आ गए तो हमारा बिल भी नहीं हो पाएगा, नॉन अवेलेबल सेक्शन। और एक तरफ सामंतियों के मनोबल टूटे हैं तो दूसरी तरफ एससी और एसटी समाज के मनोबल बढ़े हैं कि हमारी सुरक्षा का अब हमारे पास कानून और कवच है। दो बातें हुई। जब आज यह पेश किया गया कि चूंकि इस समाज पर कोई भी हाथ उठाता है, चूंकि एससी और एसटी को कोई भी दबाता है, उसके घर मकान को कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी जमीनें कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी बहन बेटियों को कोई भी छेड़ देता है, इसलिए स्पेशल एक्ट चाहिए ही चाहिए। से 1989 में इस एक्ट के आने के बाद इन तमाम मामले में कमी आ गई। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो दौर 80 के दशक में एससी और एसटी का था, रसोइया साहब, कपिल साहब, ईमानदारी की बात, जो हालात एससी और एसटी के 80 के दशक से पहले तक थे, आज वही हालात मुल्क में मुसलमानों के हो गए हैं। बताइए ये ईमानदारी की बात है या नहीं? जो चाहता है जहां चाहता हाथ उठाता है, जो चाहता है मॉब लिंचिंग कर देता है, और दंगे फसाद और कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी न जाने क्या 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 सब कुछ, यहाँ तक के भारत की संसद में भी अब यह ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। तो क्या आज की इस तारीख में इस मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट की जरूरत है या नहीं है? इसी मुद्दे पर आज ये प्रोग्राम आ गया। अब कोई एक्ट बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता, एक दिन का काम नहीं होता कि हमने कहा और मोदी जी ने सुना और कल सदन में बुलवाए और वो अगर बुलाएंगे भी स्पेशल सेशन तो वो किसी और काम के लिए बुला लेंगे। हमारे काम के लिए कौन बुला रहा? जिसको हमने वोट दिया उसने कभी नहीं बुलाया, जिसको हमने सर पे बैठाया उसने ने कभी बुलाया। तो मोदी जी से ये उम्मीद पालना तो दिन में सपना देखने जैसा हो जाएगा। लेकिन एक आसान तरीका है, एक्ट बनवाए बगैर भी एक आसान तरीका है, और वो तरीका यह है कि एक ऑर्डिनेंस से इसी एक्ट में इंक्लूड किया जा सकता, शामिल किया जा सकता। भाई जहां एससी और एसटी है वहां माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, संभव है। इसीलिए आपके बीच लॉ एक्सपर्ट भी आज है, मैं समझता हूं वो भी अपनी बात रखेंगे तो आप बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि अगर सरकार की तरफ से या पार्टियों की तरफ से यह कहा जाए, अब मकसूद साहब ध्यान दीजिएगा, अगर यह कहा जाए कि भाई चूंकि वो एक्ट जो है वो तो एससी और एसटी के लिए है, यानी नॉन मुस्लिम में, यानी हिंदुओं में और बौद्धिस्टों में, जो एससी और एसटी है उनके लिए है। टोटल हिंदू को कवर हम नहीं करते हैं उसमें, तो टोटल मुस्लिम को कैसे करें, ये सवाल पैदा हो सकता है। तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को और उन तमाम पार्टियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो मोदी जी तो पसमानदा की बात कर ही रहे हैं, तो आप पसमानदा मुसलमानों को ही इसमें शामिल कर दीजिए ताकि वो बहाना भी आपका खत्म हो जाए। मगर ये काम अब करना जरूरी हो गया है ताकि कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगे और कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ मुल्क आगे बढ़े। ये कॉमनल पॉलिटिक्स ने इस मुल्क के रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। हर आदमी गड़ा और सहमा है
एक बार अगर दंगे का माहौल कभी बनता है तो जो लोग सड़क पर रोजी रोटी कमाने वाले हैं वो उनके घर के चूल्हे ठंडे होने लगते हैं। इसलिए कॉमनल पॉलिटिक्स पर काउंटर करने के लिए जरूरी है कि माइनॉरिटी को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, सरकार तक मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाने के लिए, और सिर्फ सरकार तक नहीं, ये बॉल हमने पॉलिटिकल पार्टियों के हवाले कर दिया, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो कुछ करना है वो तो वही लोग करेंगे जो इस मुल्क के नीति निर्धारण करने वाले हैं। हम तो अपील करने वाले हैं, हम तो गुजारिश करने वाले हैं, हम तो विनती करने वाले। सो आज इस मंच के माध्यम से हम ये विनती करते हैं कि मौजूदा मरकजी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार यदि चाहे तो इस काम को कर कर एक नया इतिहास रच सकती है, और जो अविश्वास का वातावरण माइनॉरिटी के बीच है उसे विश्वास में बदलने का काम भी कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के उन नेताओं से जो एक गठबंधन बना रहे हैं, भावी योजना बना रहे हैं, सर मैं अपने वक्ताओं के लिए बात अब रख रहा हूं, खुली किताब हमारी, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आइए कांग्रेस के लोगों, आइए समाजवादी पार्टी के लोगों, आइए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, आइए टीएमसी के लोगों, आइए आम आदमी पार्टी के लोगों, आइए आरजेडी के लोगों, कम्युनिस्ट के लोगों, तमाम दल के लोग आप आइए, आप इस मुद्दे को उठाइए और कहिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस काम को कर देंगे, तो ये समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन बगैर शर्तों के हमने जो वोट देने का सिलसिला चलाया हराने और जिताने के नाम पर, उसका खमियाजा हमारे समाज को लगातार भुगतना पड़ा है। इस सच्चाई को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा। सर हमने बगैर शर्त के, कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि भाजपा हार जाए, ये कोई शर्त है क्या? अरे ये कोई शर्त है? अगर भाजपा खराब है मुल्क हरा देगा, देश हराएगा 80%।